पिक्चर चालू करो बे। चलो चलो चलो। हिंदुओं पर जिस तरह के वहां पर अपराध होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या रास्ता है सरकार के पास? क्या है आपका रोड मैप? अगर मतलब सीए कानून है, क्या उसमें कुछ बदलाव? क्योंकि 2014 से आपने उसमें डेडलाइन रखा हुआ है। क्या करेंगे अगर वहां पर 1 करोड़ से ज्यादा हिंदू हैं? क्या करेंगे? 1 करोड़ 35 लाख। देखिए अंजना जी, अभी जो आपने आंकड़ा दिखाया, इसमें मैं थोड़ा और इसको एक्सटेंड करता हूं। आपने 1951 कहा, 1947 में जो ईस्ट पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश था, वहां 32% हिंदू, 32%। अविभाजित भारत में 24% था और आज का जो पाकिस्तान है वेस्ट पाकिस्तान में 16% था। अब एक आपने मजेदार बात देखी होगी इसमें कि जो ट्रेंड बांग्लादेश में है, संख्यात्मक दृष्टि से भले ही अंतर हो, वही ट्रेंड भारत में भी है। मतलब बांग्लादेश में भी लगातार हिंदुओं की संख्या कम और मुस्लिमों की संख्या अधिक हुई है। अनुपातिक दृष्टि से भारत में ज्यादा थे। ठीक वही पैटर्न भारत में है। 9 कुछ प्रतिशत मुस्लिम थे 1951 में, जो आज ऑफिशियली 2011 में 16% है। हिंदू जो 85% था, 79 पॉइंट कुछ है। तो एक तो हमें गंभीरता से देखने की जरूरत है कि पैटर्न पूरे अविभाजित भारत में एक ही प्रकार का चल रहा है। दूसरा जो इसमें देखने को मिलता है वो एक और बड़ी गंभीर बात है। ये मैं आपको व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूं। 2010 में न्यूयॉर्क में मुझसे कांग्रेस के एक नेता ने कहा था, नाम लेना उचित नहीं है, बड़े दुखी थे, बंगाली थे। उन्होंने कहा कि यदि अविभाजित बंगाल को देखें, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, 1905 में जब कर्जन ने डिवाइड किया था। इफ यू टेक इनटू अकाउंट द अनडिवाइडेड बंगाल, तो 1905 में डेमोग्राफी क्या थी? 2/3 हिंदू, 1/3 मुस्लिम, यानी आज का बांग्लादेश और आज का पश्चिम बंगाल मिला लें। आज 100 साल के बाद यदि आप अविभाजित बंगाल को मिला लें तो डेमोग्राफी उलट गई, 1/3 हिंदू और 2/3 मुस्लिम हो गया। इतना बड़ा परिवर्तन, मतलब आप ये कहिए कि अलाउद्दीन खिलजी और बख्तियार खिलजी से अंग्रेजों के जमाने में इतना भारी चेंज नहीं आया जितना कि इस राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच में परिवर्तन हो गया। इसलिए मैं तीसरा पॉइंट कहता हूं, जैसे आपने कहा कि जनरल जियाउर रहमान ने वहां पे हटा दिया, फिर जनरल इरशाद ने वहां पर उसको इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर कर दिया। एक और बहुत ध्यान देने योग्य बात है, कट्टरपंथी ताकतों के साथ हॉबनॉबिंग नहीं करनी चाहिए। अगर कोई देश कट्टरपंथी ताकतों के साथ हॉबनॉबिंग करता है, उसकी कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज करें, आखिर में सत्ता उन पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ में नहीं आती है, सत्ता कट्टरपंथियों के हाथ में चली जाती है। जनरल जियाउर रहमान और जनरल उनकी बाद में हत्या ही हुई। और आज भी आप देख लीजिए, जो मुख्य विपक्षी दल हैं वो किनारे दिख रहे हैं, लीड में ऑफिशियली फौज है और प्रैक्टिकली जमाते इस्लामी दिख रहा है। यही पाकिस्तान में हुआ था। जनरल जियाउल हक ने पाकिस्तान को डिक्लेयर किया था इस्लामिक स्टेट 1978 में, शरिया लागू किया और आखिर में वही मारे गए। अब यहां पर मैं एक और फूड फॉर थॉट छोड़ता हूं लोगों के लिए कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश का बायोलॉजिकल डीएनए तो एक है, रिश्तेदारियां भी लोगों की तो, ऐसा थोड़ी कि पश्चिम बंगाल के लोग कोई मतलब टेक्निकली डिफरेंट है वेस्ट बंगाल से। फिर क्या कारण है कि वहां डेमोक्रेसी स्टेबल नहीं रहती और यहां स्टेबल रहती है? केवल एक कारण है, वो है कल्चरल डीएनए बदल जाता है। जिस दिन कल्चरल डीएनए बदल जाता है, वो साफ शब्दों में कहूं, जिस दिन आप हिंदू संस्कृति से अपना आधार छोड़ देते हैं, उस दिन डेमोक्रेसी पे संकट हो जाता है। और यह सिर्फ बांग्लादेश में ही नहीं दिख रहा है, भारत में भी जो जो इलाके कट्टरपंथी ताकतों के कंट्रोल में आ गए, वहां कितनी डेमोक्रेसी बची, ये हकीकत दिख रहा है। अब जहां तक वहां के हिंदुओं की बात है, तो विदेश मंत्री जी ने सदन में स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत सरकार, वहां की सरकार और डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं उनके साथ भी संवाद में है। सबसे पहले हम भारत के नागरिकों और भारतीय मिशन की सुरक्षा को सुनिश्चित कर रहे हैं और उसके साथ साथ वहां होने वाली हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के प्रति जो घटनाएं, उसके बारे में भी भारत सरकार पहली नजर रखे हुए है। मगर मैं एक लाइन और कह दूं, जब सीए हम लाए थे, जो लोग, एक लाइन बस कह दूं, जो कहते थे रिलीजियस परसिक्यूशन दिख नहीं रहा है उस एक्ट में, आज मैं उनसे कहना चाहता हूं, आंखें खोलो, अब भी तुम्हें नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब तुम्हारी आंखों के ऊपर वोट बैंक की पट्टी चढ़ी हुई। ठीक है, इस पर मैं